जब कोई और हुकूमत में आता है तो उसी गलतियों के को जो है या तो करेक्ट कर लें और या जो है फिर वो जी फैसा जी जी फैसा औरंगजेब साहब इसके बाद ये हमने इस पे आ जाना है मोशन। मैं जनाब स्पीकर ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ। मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता था और फिर मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि ये बड़ा ऑगस्ट हाउस है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा हुआ है। हमें किसी भी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए या PMLN को या PTI को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी तो नहीं उस गुनाह में मुलव्वस रहे। यानी ये जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते नहीं है, ये भी 3-4 साल हुकूमत में रहे हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो भी सारी कौम को पता है। आप ये एग्जाम्पल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी और जिस किस्म की ज़बान बोली जाती थी वो भी आपको याद है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ नई रवायात को जन्म दे रहा है, नई रवायात ट्रेडिशन सेट कर रहा है। ये दोनों साइडें जो है उसको परसू करें। उसने ना सिर्फ इस हाउस में जो है नई रवायात को जन्म दिया है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगाए हैं, जॉइंटली सारे का सारा जो है हाउस उसको एक्नॉलेज करे। उसमें नहीं खुले दिल से या कोई ब्रेकन श्रेकन आके जड़ाएगा एक्नॉलेज करन जड़ाएगा। तो मैं समझता हूं कि नई रवायात को जन्म दें। आपने क्रिटिसिज्म करते वक्त अपने दामन के दाग जो है उन पर भी नज़र दौड़ाएं और जो इस वक्त कायदे ईवान जो हैं वो नई ट्रेडिशन सेट कर रहे हैं, एक गुडविल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगले दिन जो है मुज़ाकरात की दावत भी दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें माजी में नहीं होती रहीं। 2017-18 से लेके 2021-22 तक ये नहीं हुई। जो कुछ हुआ है वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, इस हाउस को भी याद है। ये दरो दीवार भी इस चीज़ के गवाह हैं।